हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही होगी, जैसे सेनोएंटो का या ओडब्ल्यूएस का, या बात हम ईडीएम और फ्रेज का ही कर लेते हैं, सभी को बारीकी ढंग से बताया गया है। यदि आप तसल्लीवश उसे आराम से वॉच करते हो तो मुझे ये नहीं लगता कि एक वीडियो में यदि 10 क्वेश्चन है, एक वीडियो में अगर 10 क्वेश्चन है, तो यदि आप तसल्लीबख्श उसे देखते हैं तो ये 10 का 10 आपका हो जाएगा। बस आप धैर्य रखें, है ना? तो ही संभव है। मैं तो अपना बेस्ट टू बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम पेज लगाते हैं पीएनजी के रूप में, जो पेज लगाते हैं उसमें होता ये है कि कुछ चीज़ें मतलब धुंधला दिखाई देता है, उतना क्लियर नहीं आता। तो मैं इस एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उसे पीएनजी के रूप में लाऊँ, जिससे कि काफ़ी बोल्ड और एकदम बिल्कुल एकदम शार्प दिखाई देगा, जिसे आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, और एकदम बिल्कुल मतलब कि जान आ जाएगी। चाहे सेनोएंटो का वीडियो देख लेना, ओडब्ल्यूएस का या फिर ईडीएम का, ठीक है? क्योंकि सब पीएनजी पीएनजी के रूप में आएँगे। सारे क्वेश्चन को मैं टाइप करवा रहा हूँ, और धीरे-धीरे ये 2 से 4 दिनों में क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो आइए, बिना देर किए हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। हर दिन की तरह आज भी क्वेश्चन की संख्या कितने होंगे? 10 होंगे। टाइम वही 12 मिनट 15 मिनट, सॉरी यार, 12 मिनट 15 मिनट होंगे, ठीक? तो यार इतना भी नहीं दे सकते वोकैब के लिए, फिर कैसे होगा? हाँ, वोकैब का पोर्शन तभी बूस्ट माना जाएगा, वोकैब का पोर्शन तभी आपका अच्छा माना जाएगा, जब आप वोकैब में तीनों चीज़ें, सेनोएंटो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सेनोएंटो, सेनोएंटो, ओडब्ल्यूएस और ईडीएम, है ना? ये तीनों यदि आपका अच्छा है, तो ही वोकैब आपका बढ़िया माना जाएगा, ठीक है? और एग्ज़ाम में इसका क्या वेटेज रहती है, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, वो सब के सब पीवाईक्यू और एमसीक्यू टाइप में हैं। यकीन नहीं होता तो आप ब्लैक बुक यकीन नहीं होता तो आप ब्लैक बुक उठाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? ब्लैक बुक आप उठाकर देख सकते हैं, फिर आपको यकीन हो जाएगा पूरा कि क्या सच है और क्या झूठ, ठीक है ना? तो चलिए, बिना देर किए हुए आते हैं हम अपने स्लाइड की ओर। अभी तो इसी से काम चलाना होगा, धीरे-धीरे हम इसमें सुधार कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको पीएनजी फॉर्मेट में, मैं इस चैनल के नाम को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में बढ़िया से आने लग जाए। अरे यार! चलिए, इसको तो समझ गए होंगे, चलिए मैं इसी को ज़ूम कर देता हूँ। आइए, अभी इस पेज के रूप में जो देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें होता ये है, दिक्कतें ये आ जाती है, मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, अ, कि इसमें दिक्कतें क्या है। मैं जब इस तरीके से बताता हूँ, तो दिक्कत इसमें ये आती है कि लिखा हुआ ये जो होते हैं, लेटर्स वगैरह तो क्लियर आ ही जाता है, ये जो लिखा हुआ रहता है सब के सब क्लियर आ ही जाता है, आप पढ़ ही लेते हैं सही तरीके से। ये रैप्चर लिखा हुआ है, जिसको हमने रफ्तार से याद किया था। किससे याद किया था? रफ्तार से। लेकिन रफ्तार से तो याद किए थे, पता है? इस सेनो और एंटो सेनो और एंटो को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है।
कि आपको ये जो पिक्चर है, ये आपको साफ-साफ दिखाई दे, लेकिन इसमें तो क्लियर है नहीं। तो जब मैं पीएनजी के रूप में लाऊँगा इसे, अभी तो बस मैं फ़ोटो खींच के लगा दे रहा हूँ, लेकिन जब इसे प्रॉपर पीएनजी बनाकर जब देंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये पिक्चर जो है क्लियर एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देगा, जिससे कि आप जल्दी रिलेट कर पाएँगे। बहुत जल्द ही लिंक करके आप चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी तो इसी के सहारा चलना होगा। बस 1-2 दिन आप रुक जाओ, फिर मैं इसे प्रॉपर पीएनजी के रूप में लगाऊँगा और चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है कि आपको वोकैब में कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है? वोकैब कहने का मतलब सेनोएंटो, ओडब्ल्यूएस और ईडीएम, ये तीनों में आपको दिक्कत होने नहीं दूँगा, ठीक है? लेकिन मैं जैसे कहूँ बस उसी तरीके से करना है। अब अपने तरीके लगाओगे यार तो फिर बात नहीं बनेगी। मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ इसे, ठीक है? चलिए, तो ये होगा सेनोएंटो का, ये हो जाएगा सेनोएंटो का पार्ट 4 पार्ट 5 वीडियो है ना? ये सेनोएंटो का पार्ट 5 वीडियो है, पार्ट 5 वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डल चुके हैं सेनोएंटो का। तो आप एक क्लास से क्लास 1 से लेकर आप आज तो ये 5वाँ क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 1 से 5 तक देखिए, तो ही फ़ायदा होने वाला है। आप शुरू से ही देखिए। सबसे पहले आप इंट्रो क्लास देखिए, फिर आपको जो दिक्कतें आ रही है, सेनो-इंटो में दिक्कत आ रहा है, तो आप सेनो-इंटो को चुनिए। अगर आपको ईडीएम में दिक्कत आ रहा है, तो आप ईडीएम का वीडियो उठाइए। अगर आपको ओडब्ल्यूएस में दिक्कत आ रहा है, तो आप ओडब्ल्यूएस का वीडियो देखिए, ठीक है? तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ये वोकैब का तीनों सेक्शन जो होते हैं, ओडब्ल्यूएस का, सेनोएंटो का और ईडीएम का, ये तीनों सेक्शन आपका बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितना बढ़िया होगा, उतना अच्छा है। और सेनोएंटो ये सब वर्ड मीनिंग जो होते हैं यार, आसानी से बोला जा सकता है, याद करना उतना ही टफ होता है, ठीक है? लेकिन यदि आप इस तरीके से करते हैं, आप जाइए डायरेक्ट ब्लैक बुक को उठाइए और वहाँ से आप रट्टा लगाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए मेरा है ना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने जितना तड़पा है ना इसके लिए, वो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं बहुत कोशिश किया उसे याद करने का। मैं पहले ब्लैक बुक को उठाया करता था और शुरू से ही रट्टा लगाते थे। फिर किसी टीचर का पेड कोर्स लिया, उसे मैंने रूट वर्ड से कुछ याद किया, तो रूट वर्ड भी अच्छा लगा। जब मैंने रूट वर्ड से याद किया, तो ये भी थोड़ा-सा अच्छा लगा, जिसको निमोनिक्स भी कहते हैं ना, तो रूट वर्ड कुछ अच्छा लगा, हद तक अच्छा लगा। यानी ऐसा मान के चलते हैं लगभग 70 से 70 से 80% मुझे अच्छा लगा ये, है ना? लेकिन जब मैंने इस तरीके से याद किया, जब मैंने पिक्चर को लगा के याद किया, मैंने पिक्चर को समझा, यानी कि पिक्चर से मैं वर्ड मीनिंग को रिलेट करना जब सीख गया, तब ये बिल्कुल एकदम मैं क्या ही कहूँ है ना 99% मुझे फ़ायदा हुआ यार। ये तो रूट वर्ड तो मानो कि अगर रूट नहीं याद है तो फिर वर्ड मीनिंग का मतलब ही आप नहीं जान पाओगे। लेकिन ये जो होता है ना, पिक्चर जो होता है, जो आँखें देख लेती है ना, वो ही पिक्चर के रूप में, तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप भूल कर दिखा दो, एकदम नहीं भूल पाओगे, ठीक है? तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए, टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन भी करवाना है, चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका था हमारा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ देख लेते हैं हम लोग। आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? पढ़ने का तो आप समझदार हैं, हमसे भी अच्छा जानते हैं, आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है? लेकिन मैं इसे याद कैसे रखूँगा? मैं इसके उच्चारण पर जोर नहीं देता। आप हमसे अच्छा जानते हैं अंग्रेजी, लेकिन मैं देखो यार, अंग्रेजी आप जितना भी जानते हो, ठीक है? उतना काफ़ी है।
लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना ही अंग्रेज़ी सीखना है, जितना से कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए, हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ना दे करके कि वो गलती पढ़ रहा है, वो सही पढ़ रहा है, ये नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको गलत पढ़ता हूँ। मैं सेनो एंटो में जो वर्ड मीनिंग है, इसको मैं खुद गलत पढ़ता हूँ। लेकिन मैं गलत भी पढ़ता हूँ तो इसे याद करने के लिए। अगर हम गलत भी पढ़ते हैं इसे, तो याद करने के लिए। और यकीन मानिए, वो गलती गलती नहीं होती है, बल्कि ये ज़हन में छप जाती है वर्ड मीनिंग। इसलिए हम वो गलती करने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि इस वर्ड मीनिंग को हमें अपना बनाना होता है। क्लियर? जैसे देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है? विलिथ लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसको याद करने के लिए, है ना? इसको पढ़ेंगे वली। क्या पढ़ेंगे? वली, ठीक है? बलि। कहता है जब काली माता के बलि चढ़ाने हैं, तो माता खुश ही तो होती है। कहने का मतलब ये जो ब्लिथ लिखा हुआ है, इसको हम याद रखेंगे बलि से। क्या याद रखेंगे? बलि से। कि काली माता को जब हम बलि चढ़ाते हैं तो वो क्या होती है? खुश होती हैं। क्या होती हैं? खुश होती हैं। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे काली माता का क्या होता है? काली माता को बलि चढ़ाया जाता है। ठीक है? बलि चढ़ाया जाता है, उन्हें खुश करने के लिए। तो बलि को याद क्या से रखेंगे? मतलब बलि चढ़ाते तो माता रानी क्या होती हैं? खुश होती हैं। तो यहाँ याद रखेंगे बलि को क्या से याद रखेंगे? बलि से याद रखेंगे। ठीक है? चलिए, तो खुश है ना, खुश का वर्ड मीनिंग और क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा, जॉय भी हो जाएगा, मैंने याद करवाया था, जॉयफुल भी हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक, ब्राइट भी होता है। क्या होता है? ब्राइट, ब्राइट। इसका मतलब ये क्या होता है? खुशी होता है। ठीक है? चलिए, नीचे आ जाइए, इसका सेनो देख लेते हैं हम लोग। तो सेनो में भी क्या है लिखा हुआ? मैरी का मतलब ही क्या होता है? खुश होता है। मैरी मतलब शादी होता है, यहाँ याद रखिएगा, MARRY, डबल आर वाई। इसका मतलब क्या होता है? खुश होता है। लेकिन इस मैरी का मतलब क्या होता है? मैरी का मतलब, इस मैरी का मतलब क्या होता है? यहाँ ए जो लिखा हुआ है, ए वाला जो होता है, उसका मतलब होता है शादी विवाह। क्या होता है? शादी, है ना? शादी करना। तो आपको तो शादी करना नहीं है, ठीक है? तो इस वर्ड मीनिंग को आप जानते हैं, छोड़ ही दो। इस छोड़ क्या दो, मतलब देख लो। मैं बता देना चाहूँगा। हाँ, मैं उसे काट दिया था। चलो, इस मैरी मतलब जिसमें ए लगा होता है, उसका मतलब होता है शादी करना। लेकिन जिसमें ई लगा होता है, क्या लगा होता है? ई लगा होता है, उसका मतलब होता है खुश रहना। अब आपको सोचना है कि ए लगवाना है या ई लगवाना है जीवन में, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? तो इस मैरी का मतलब क्या होता है? खुश होता है। चीरफुल का मतलब भी क्या होता है? खुश होता है। और जॉली का मतलब भी खुश होता है, जॉयफुल का मतलब खुश होता है। ठीक है? चलिए, अब इसका एंटो देख लेते हैं। तो खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा? नाराज़, दुखी, तब मोरोज़, है ना? इसको याद रखेंगे, मोरोज़ हो गया, सॉरोवफुल हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, चीरलेस हो गया। चीर मतलब खुश होता है। देखो यहाँ चीर, क्या लिखा हुआ है? चीर या चीरफुल, मतलब क्या होता है? खुशी होता है। इसमें लेस लग गया तो मतलब क्या हो गया? वो बंदा खुश नहीं है। ठीक है? चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही प्यारा वर्ड मीनिंग है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? रिपोज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिपोज़। री, है ना? कहता है रीस्टार्ट, मतलब पुनः स्टार्ट करो, ठीक है? तो वैसे हो गया रिपोज़। अब मान लीजिए इस हीरोइन को देख लीजिए, जो एकदम बिल्कुल एकदम क्या है? एकदम निद्रा में एकदम मस्त हैं, एकदम अच्छी नींद ले रही हैं, गहरी नींद। आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज जो लगा हुआ है साइड में, है ना? ये हीरोइन माता का जो लगा हुआ है साइड में फिर ये पिक्चर जो लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक ना? हीरोइन माता कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया? चलो, हीरोइन माता नहीं कहते, मतलब हीरोइन जो होती हैं, ठीक है? अब हीरोइन ये जो हैं, देखो यार मैं जो कहता हूँ, बस याद करवाने के पर्पज़ से, ये आपको याद हो जाए बस, ठीक है? तो चलिए मैं याद करवाने के लिए इसे हीरोइन माता ही कह लेता हूँ, ठीक है? रिपोज़। अब इस माता रानी को जो सोई हुई हैं हीरोइन, है ना? इन्हें कहता है रिपोज़, कि आप ना दोबारा आके पोज़ दे दो। मतलब ये मतलब पोज़ देती हैं इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, या आपका यूट्यूब पर, इस तरीके से मतलब इनका वीडियो डलता है। तो जब कहता है
कैमरे वाला कि आप मैडम पुनः आकर के यानी कि मतलब दोबारा आके अपना पोज दे दो। देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है क्या है? पोज यानी कि फिर से आप अपना आगे पोज दे दो। तो ये कहती हैं रुक जाओ ज़रा थोड़ा विश्राम कर लेने दो। फिर मैं जैसा पोज कहोगे देने के लिए मैं दे दूँगी। क्या कहता है? जब कैमरे वाला कहता है कि हीरोइन माता आप आके पुनः अपना पोज दीजिए, है ना? दोबारा अपना आकर के क्या दीजिए? पोज दीजिए। तो यह क्या कहती हैं कि थोड़ा विश्राम कर लेने दो। रीपोज़ का मतलब क्या होता है? यानी कैमरा वाला कहता है कि आप रीपोज़ मतलब फिर से आके पोज़ दीजिए, पहला वाला पोज़ खराब हो गया, ठीक ना? तो ये कहती है थोड़ा आराम कर लेने दे यार, है ना? ऐसे भी मतलब सही बात है, बार-बार पोज़ देके तो थक जाती होंगी। रीपोज़ का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। अब बताइए क्या आपको याद नहीं रहेगा ये? क्या ये वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा? रिपोज़ का मतलब भूल जाएँगे? यार, थोड़ा याद रखो यार, भूलने से बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो रिपोज़ का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है और इसका इंटो क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस। रेस्ट का इंटो क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस, ठीक है? चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 इसमें क्या है? इसको याद रखेंगे यहाँ देखना है, ये जो लिंक जो दिया है, इसको याद नहीं रखना, ठीक है? मैं एक नया लिंक दे रहा हूँ, जिससे और बढ़िया हो जाएगा आपका, है ना? इसे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? जिसे मैं कट दे रहा हूँ कट कर दे रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? चलिए आइए, ये लिखा हुआ चीप, इसको क्या पढ़ लेंगे? चीप, चीप माने सस्ता, है ना? चीप सख्त, इसको क्या याद रखेंगे? सख्त, क्या याद रखेंगे? इसको पढ़ेंगे चीप, चीप, इसको याद रखेंगे सख्त, ठीक है? मतलब चीप और सख्त, है ना? मतलब ये आदमी जो है, जो एकदम देख रहे हो एकदम, इनका पहले मुखड़ा देख लो, ठीक है? ये इतने कंजूस हैं कि पैसों के मामले में इनका जान निकल जाता है, ठीक है? आइए तो चीप सख्त क कैसे याद रखेंगे? यानी ये जो आदमी है, जो आपको फ़ोटो फ्रेम में दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है? इमेज के रूप में, यहाँ जो ये बूढ़ा बाबा हैं, जो चश्मा लगाए हुए हैं। चीप सख्त मतलब ये आदमी चीप मतलब सस्ती चीज़ों को खरीदने पर ही जोर देता है। मतलब चीप जो होता है, बहुत ही ज़्यादा चीप सामान जो होते हैं, ठीक है? जो चीप आर्टिकल होते हैं, उसे ये खरीदने में काफ़ी जोर देते हैं। इन्हें सस्ती चीज़ें ही चाहिए। देख रहे हो पैसे कैसे अपने हाथ में दबाए हुए हैं, इतना कंजूस हैं ये। तो चीप भी हैं और कैसा है सख्त भी हैं। यानी जो सस्ती चीज़ों को खरीदना चाहता है और मिजाज से क्या है सख्त है। मिजाज से सख्त है और चीप आर्टिकल खरीदने पर पूरा जोर देता है। ये महँगी चीज़ों को खरीदना नहीं चाहता, ठीक है? पैसे को देख रहे हो कैसे दबाए हुए हैं, ठीक है? तो मतलब ये चीप भी है, मतलब कि ये मतलब कि जो चीप आर्टिकल होता है, जो सस्ती सामान होता है, उसको खरीदने पर खूब जोर देता है और मिजाज से क्या है सख्त है, मतलब क्या है कंजूस है, माइज़र है, टाइट वर्ड इसको कैसे याद रखेंगे टाइट, टाइट और बड मतलब बड टाइट है यार। ये आदमी कैसा है? बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब कंजूस है पैसों के मामले में, कैसा है? कंजूस है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? टाइट वर्ड मतलब बहुत ज़्यादा टाइट वर्ड है, मतलब आदमी क्या है? टाइट वर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है? मतलब कंजूस है। माइज़र मतलब भी कंजूस होता है और चीप सख्त का मतलब बता ही दिए, क्या होता है? कंजूस, ठीक है? नीचे भी वही लिखा हुआ है, टाइट वर्ड और माइज़र। तो यहाँ से तो आध हो याद कर ही लेंगे आप लोग। माइज़र वही बातें लिखा हुआ है और टाइट वर्ड, ठीक ना? चलिए, इसका एंटो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? खर्चीला हो जाएगा। जो कंजूस है उसका एंटो क्या हो जाएगा? खर्चीला हो जाएगा। तब परो-डीजल, इसको कैसे याद रखेंगे? परो-डीजल। एंटो मतलब परो, जो एक्सपर्ट हो डीजल खर्च करने में। मतलब क्या है? खर्चीला ही तो है। आप अपना फ़ोर व्हीलर निकाल लिए, अब पूरा दिन चक्कर काटते रह जाओ, तो पिताजी क्या कहेंगे कि प्रो डीजल एक्सपर्ट है डीजल खर्च करने में मेरा बेटा। क्या कहोगे क्या कहेंगे पापा कि प्रो डीजल मतलब कि एक्सपर्ट है डीजल खर्च करने में, मतलब हमारे घर का
एक नंबर खर्चीला आदमी है हमारा बेटा, ऐसा बोलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला, क्या होता है? खर्चीला। वैसे आप करते नहीं हो ऐसा, मुझे पता है ना? आप बहुत ही समझदार हो, ठीक है? यहाँ क्या याद कर रखेंगे इसको? इसको प्रोफिलिगेट, है ना? प्रो है, एक्सपर्ट है। इसको कैसे याद रखेंगे? एक्सपर्ट है, इसको याद रखेंगे। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है फ्लाई, इसको फ्लाइगेट। फ्लाइगेट को फ्लाइट से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? फ्लाइट से, है ना? जो एक्सपर्ट है फ्लाइगेट, मतलब फ्लाइगेट मतलब कि फ्लाइट का जो गेट होता है, गेट होता है, मतलब फ्लाइगेट यानी कि एक्सपर्ट है फ्लाइगेट, मतलब फ्लाइट के गेट पर रहने का इसे बहुत शौक है। क्या है? बहुत शौक है। जो फ्लाइट के गेट, मतलब आप फ्लाइट पर चढ़ोगे तभी तो गेट मिलेंगे उसमें, हाँ? मतलब आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो फ्लाइट से, तो प्रो फ्लाई गेट, ठीक ना? प्रो फ्लाई गेट, जो एक्सपर्ट हो फ्लाई गेट, है ना? फ्लाइट के गेट खोलने में, गेट पर रहने में, गेट के माध्यम से चढ़ने में, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। और एक वर्ड मीनिंग मैंने आपको बहुत ही अच्छा बता रखा था, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट। कैसे याद किए थे इसको? आंट, वेज और एक्स्ट्रा। जो आंटी, आंट मतलब आंटी, जो आंटी एक्स्ट्रा वेज खरीद के घर में लाती है, तो उनका पति क्या कहेंगे? जो अंकल होंगे वो क्या कहेंगे? कि बहुत खर्चीली है। पहला सब्ज़ी खत्म नहीं हुआ और फिर उठा के ले आई, ठीक है? तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ये क्या होता है? खर्चीला होता है। आइए, याहू! कोई मुझे जंगली कहे, याद किए थे ना? याहू! याहू का मतलब क्या होता है? जंगली। क्या होता है? जंगली, है ना? क्या होता है? जंगली। योकेल का मतलब भी क्या होता है? जंगली, योकेल। ऐसा नहीं लगता है कि ये वर्ड ही उटपटांग टाइप का है, योकेल, हाँ? तो ऐसे वर्ड जंगली लोग ही बोलते हैं, ठीक है? याहू का मतलब भी जंगली और योकेल का मतलब क्या होता है? जंगली होता है, ठीक है? नीचे भी लिखा हुआ है योकेल, इसका मतलब क्या होता है? जंगली। और याहू का मतलब भी जंगली। अब बम्पकिन का मतलब भी क्या होता है? जंगली। बम्पकिन का मतलब क्या होता है? जंगली होता है, ठीक है? तो जंगली, अब जंगली के एंटो क्या हो जाएंगे? आ जाइए, जेंटलमैन। क्या हो जाएगा? जेंटलमैन, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। ये है हमारा 55। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। चलिए, इसे देखते हैं। एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन। और यदि आप जीएस को पढ़े होंगे बहुत ही बढ़िया से, तो आपको पता होगा कि जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? एन। क्या कहते हैं? एन। जैसे भारत में लोग क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपया। तो आपको पता होगा कि भारत में रुपया कमाने में पसीना छूट जाता है। क्या होता है? पसीना छूट जाता है। बहुत मशक्कत करनी होती है रुपया कमाने के लिए, ठीक है? तो जापान की मुद्रा क्या है? एन है। तो जापानी लोगों को एन कमाने में भी क्या होता होगा? पसीना छूट जाता होगा, या एन कमाने की बहुत चाहत होती होगी। जापान के लोग एन कमाने की काफ़ी इच्छा रखते हैं, क्योंकि वहाँ का मुद्रा क्या है? एन है, और बिना मुद्रा के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो एन, तो वहाँ के लोग जो होते हैं, जापान के लोग जो होते हैं, एन कमाने पर क्या करते हैं? काफ़ी जोर देते हैं, बहुत चाहत रखते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं एन कमाने के लिए, ठीक है? तो कैसे इसको याद रखेंगे? जापान के लोग जो होते हैं, जापान के लोग जो होते हैं, वो एन कमाने पर या एन कमाने की काफ़ी चाहत रखते हैं। ये रहा एन। एन कमाने की काफ़ी इच्छा रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी कि तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति, है ना? जो एन कमाने पर काफ़ी जोर देता हो। एन मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छा। अब यहाँ याद कैसे करेंगे? इसका सेनो भी देख लेते हैं। इसका सेनो थोड़ा कट के आया है। लस्ट है और हैंकरिंग है ना? हैंकरिंग है और लस्ट है। हैंकरिंग और लस्ट है।
एन का सेनो है, किसका है? एन का। एन क्या है? जापान का मुद्रा है, जापान का मुद्रा है। इसे कमाने के लिए लोग, वहाँ के लोग भी क्या रहते हैं? अस्त व्यस्त रहते हैं, ठीक है, जैसे भारत में रुपया कमाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ तक हम लोग 55 तक कंप्लीट कर लिए। अब 56 नंबर तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे? चलिए, यार देखो, बोर होने का क्या, सिनेमा हॉल में भी लोग बोर हो जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा तो कष्ट करना ही होगा यार, ठीक है। चलिए, अर्निंग हो जाएगा, एन का ही सेनो है, किसका है? एन का सेनो है। अर्निंग हो गया, लॉन्गिंग हो गया, और ये क्या है? क्रेविंग हो गया, क्रेविंग हो गया। ये सब किसका है? एन का सेनो है, एन का सेनो है। और एंटो देख लेते हैं, डिसलाइक हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। एन को ना जापान के लोग बहुत ज्यादा पसंद करता है, यानी कि तीव्र इच्छा रखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्या बताए थे इसका? स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी तीव्र इच्छा का रखना, है ना। और डिसलाइक मतलब पसंद ही ना करना। कंटेम्प्ट मतलब मतलब कि निंदा करना। हेटेड मतलब काफी नफरत करना, मतलब चीजों को नहीं चाहना। और एन का मतलब क्या होता है? मतलब कि बहुत ज्यादा चाहत रखना, ठीक है। इसको याद रखे थे हम लोग कैसे? जापान से, कि जापान के लोग जो होते हैं, जापान का मुद्रा क्या होता है? एन होता है। वहाँ के लोग एन कमाने की काफी इच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ये है हमारा, आपको पढ़ने तो आ ही रहा होगा, जो पढ़ते हो आप, है ना। कर्मजन, क्या पढ़ेंगे इसको? कर्मजन, साउंड ऑफ हरभजन, हरभजन, है ना। कर्मजन को पढ़ेंगे, कर्मजन को, कर्मजन जो लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग, कर्मजन, ठीक है। ये कर्मजन जो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? कर्मजन साउंड ऑफ हरभजन, हरभजन सिंह, जानते हो ना, ये खिलाड़ी है, ठीक है। नीचे से मैं एरो कर देता हूँ, ये है, ठीक है, हरभजन सिंह, ठीक है। तो कर्मजन साउंड ऑफ हरभजन, कर्मजन याद कैसे रखेंगे? कर्मजन से यू आर एम यू डी जी ई ओ एन, है ना, कर्मजन साउंड ऑफ हरभजन। अब हरभजन, अब सुनो कहानी। हरभजन जो कि आईपीएल 2018 में चिरचिरा हो गया था, कैसा हो गया था? चिरचिरा हो गया था, और श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था। ये रहा श्री संत, है ना। तो ये जो है हरभजन, ये श्री संत को, ये देखो बेचारा को, है ना, गाल पर थप्पड़ मार दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हरभजन सिंह क्या हो गए थे? चिड़चिड़ा हो गए थे। क्या हो गए थे? चिड़चिड़ा। तो इसको याद रखेंगे, मेन ये वर्ड मीनिंग को याद रखना जरूरी है, ठीक ना। तो ये क्या लिखा हुआ? कर्मजन मतलब साउंड ऑफ हरभजन। ये कर्मजन, कर्मजन सुनने में लगता है हरभजन जैसा, है ना। कर्मजन सुनने में कैसा लगता है? हरभजन। तो याद रखेंगे हरभजन सिंह से, कि हरभजन सिंह 2018 में जो आईपीएल मैच हुआ था, उसमें श्री संत को क्या किया था? थप्पड़ जड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो गए थे। तो कर्मजन साउंड ऑफ हरभजन, हरभजन क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था, और श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये कर्मजन का मीनिंग क्या आ गया? चिड़चिड़ा होना। क्या होना? चिड़चिड़ा होना। ग्रोम्पी का मतलब ही चिड़चिड़ा होना। बैड टेम्पर्ड, मैं आपको बता रखा हूँ इस वर्ड मीनिंग को, बैड टेम्पर्ड, है ना। कि टीचर बोला था कि टेम्पर लगा के आओ, तो स्टूडेंट क्या किया था? बैड मतलब गलत टेम्पर लगा के आ गया था, बैड टेम्पर लगा के आ गया था, जिससे टीचर क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था। तो बैड टेम्पर का मतलब क्या हो गया? चिड़चिड़ा होना। ग्रोम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होना। और कर्मजन मतलब साउंड ऑफ हरभजन, जो कि चिड़चिड़ा हो गए थे। चलिए, तो कर्मजन का मतलब भी क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। बैड टेम्पर्ड का ये तो बता ही दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। और एंटो देख लेते हैं, गुड फेलो, है ना, जो अच्छे विचार का हो, ठीक है। आइए, ये है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। ये लिखा हुआ है ब्रिज, अब ब्रिज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए, इसको कैसे याद रखेंगे? ए ब्रिज, ए मतलब एक, ए मतलब एक,
और ब्रिज तो पढ़ ही रहे हो, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल होता है। ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल होता है। यानी एक पुल नदी पर क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि एक किनारा से दूसरे किनारे तक बड़ा ही आसानी से जाया जा सके, ठीक है? अब देखो इसको समझने के लिए मान लो ये हमारा पुल है, ये हमारा पुल है और ये मार्केट से कोई रास्ता ऐसे आया है, ठीक है? इस तरीके से मार्केट से कोई रास्ता आया है, ठीक है? और पूरा ये फिर रास्ता यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ठीक है? ये रास्ता पूरा यहाँ से नदी के किनारे, 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 किनारे मुड़ गया और लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये नदी थोड़ा-सा ऐसे हुआ है यहाँ से। ये नदी थोड़ा-सा ऐसे मुड़ गया। तो ये आदमी ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ ये पार चला गया। मतलब कि इस साइड से उस साइड आदमी चला गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये नदी जो है यहाँ से क्या हुआ था? मुड़ गया था, यहाँ से मुड़ गया था। अब बताओ, तो इतना लगभग 10 किलोमीटर ये दूरी तय करना होता था एक्स्ट्रा, तो जाके नदी के उस पार पहुँचते थे, है ना? उस तरफ पहुँचते थे, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया गया। लोगों को दिक्कत होता था, इसलिए सरकार ने यहाँ एक सरकारी पुल बना दी। क्या बना दी? पुल बना दी। तब बताओ कोई आदमी जाएगा इतना 10 किलोमीटर घूमने के लिए? नहीं जाएगा। सब क्या होगा? यहीं से निकल लेंगे, है ना? यहीं से निकल कर के उस पार चले जाएँगे, ठीक है? इस पार पहुँच जाएँगे यहीं से, ठीक है? तो क्या कर दिया? इस डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो एक ब्रिज जो होता है ना, इतना कहानी कहने का मतलब यह होता है बताया मैंने कि एक ब्रिज जो होता है ब्रिज नहीं मतलब एक ब्रिज ब्रिज मतलब ब्रिज जो होता है, एक ब्रिज जो होता है, वो डिस्टेंस को क्या करता है? शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है, ठीक है? तो यहाँ ब्रिज का मतलब क्या हो गया? एक मतलब एक ब्रिज मतलब क्या हो गया? पुल यानी कि एक पुल जो है, वो डिस्टेंस को क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्टेन हो गया। क्या हो गया? शॉर्टेन, ठीक है? एवरेज मतलब एक ब्रिज जो है, वो डिस्टेंस को क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट। यहाँ से आपको याद रहेगा। एवरेज का मतलब क्या होगा? शॉर्ट। क्या हो गया? शॉर्टेन। सेनोमोही लिखा हुआ है और ये क्या है? स्ट्रेच। ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम लोग 58 नंबर 58 नंबर। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। बहुत ही प्यारा वर्ड मीनिंग है। ये वर्ड मीनिंग आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ARCANE, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे कैसे? इसको याद रखेंगे, मान लीजिए ये हैं, ये दोनों पार्टनर हैं। ये दोनों क्या हैं? पार्टनर हैं, ठीक है? लाइफ पार्टनर है। क्या है? लाइफ पार्टनर है, ठीक है? तो ये कुछ कहना चाह रही थी, ठीक है? देख रहे हो कितना प्यार से कह रही है, ठीक है? ये कुछ कहना चाह रही है, ये मोहतरमा इससे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? इससे। तो जब पहले कह रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये बाबू साहब बोले कि अरे तू क्या कहना चाह रही है? कान में कह। कहाँ? कान में कह। क्या कहना चाह रही है? ये हमें क्या बताओ? कान में बताओ। मतलब इस वर्ड मीनिंग को ऐसे रखेंगे याद। अरे, AR से क्या रखेंगे? अरे, क्या रखेंगे? अरे और इसको पढ़ेंगे कान। क्या पढ़ेंगे? कान। हालाँकि ये कान का वर्ड मीनिंग नहीं लेकिन इसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे इसको? अरे कान। क्या कहेंगे? अरे कान। जब अरे कान मतलब अरे कान में कह, जो कहना चाह रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो कान में कह। कहाँ कह? कान में कह, ठीक है? अरे कान में कह, यानी कि ये भाई साहब बोले इनसे कि तुम कान में कहो। अरे कान में, है ना? अरे है ना? अरे कैन लिखा हुआ है ना तो अरे कान में कह, अरे कान में कह। कहाँ? कान में। तो कान में जो कही जाएगी बातें, वो कैसा होगा? गुप्त होगा। क्या होगा? गुप्त होगा और सही बात है ना? ऐसे 2 लोगों के बीच में क्या होता है? गुफ्तगू ही होता है। क्या होता है? गुफ्तगू होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया?
अरे कान में कह, अरे कान में कह। क्यों? क्योंकि वो बातें क्या थी? गुप्तगू वाली, मतलब क्या है? गुप्त बातें थी। कैसी बातें थी? गुप्त बातें, ठीक है? तो यहाँ से याद रखेंगे अरे कान, अरे कान में कह, अरे कान, अरे कान में कह दे ताकि बात सीक्रेट ही रहे, कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? सीक्रेट, क्या हो गया? सीक्रेट हो गया, हिडन हो गया, जो बातें किसी को दिखाई नहीं दे, है ना? जो बातें किसी को सुनाई भी ना दे, कान में कहो। क्यों? क्योंकि बातें कैसी है? सीक्रेट है ना? चलिए, तो सेनो में भी वही लिखा हुआ है। सेनो आपको दिखाई दे रहा हो, सीक्रेट लिखा हुआ है, हिडन लिखा हुआ है, अकल्ट लिखा हुआ है, रिकॉन्डाइट लिखा हुआ है और हैकनेड लिखा हुआ है, ठीक है? एंटो को देखेंगे तो क्लियर हो गया, पब्लिक हो गया। तो पब्लिक तो करना नहीं था भाई साहब को, ठीक है? और इस बहन जी को भी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? कान में। और भाई साहब क्या बोला? अरे कान में का। अरकेन का मतलब क्या हो गया? सीक्रेट होता है, हिडन होता है, अकल्ट होता है, रिकॉन्डाइट होता है, हैकनेड होता है ना? इस तरीके से। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे इसको कैसे? एंटीपैथी। क्या याद रखेंगे? है ना? एंटीपैथी लिखा हुआ है, लेकिन याद कैसे रखेंगे? एंटीपैथी। कैसे याद रखेंगे? एंटीपैथी। अब बताओ, एंटीपैथी। अब इस मैडम का जो ये पति है, पति है कि पतीला? ये पति, ये जो पति है, ये भाई साहब, ये इनका एंटी है। मतलब ये बहन जी कुछ भी सोचते हैं तो उसका ये गलत ही अर्थ निकालता है, ठीक है? मतलब एंटीपैथी है। तो बताओ, एंटीपैथी जब होंगे, जब इनका एंटीपैथी एंटीपैथी कुछ गलत निर्णय ले, तो क्या उस बात को ये लाइक करेंगे या डिसलाइक? तो डिसलाइक, यानी कि एंटीपैथी को कोई भी पत्नी लाइक नहीं करती। एंटीपैथी को, एंटीपैथी जो अपनी वाइफ के ही खिलाफ रहे, वैसे पति को कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है? क्या करता है? डिसलाइक करता है। क्या करता है? डिसलाइक करता है, ठीक है? जैसा कि ये कर रहे हैं, ठीक है? उसका फेस उस तरफ, इसका फेस इस तरफ और इनका फेस इस तरफ, ठीक है? तो इस तरीके से, तो एंटीपैथी, एंटीपैथी को कोई भी लाइक नहीं करता। क्या करता है? डिसलाइक करता है। क्या करता है? डिसलाइक। तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो गया? डिसलाइक। क्या हो गया? डिसलाइक। चलो, कोई नहीं। तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो गया? डिसलाइक हो गया, हेटर्ड हो गया और अवर्सन हो गया, ठीक ना? इस सब का मतलब क्या होता है? डिसलाइक। क्या होता है? डिसलाइक, ठीक है? आइए इसका इंट्रो देख लेते हैं। लव हो गया, एडमायरेशन हो गया, अप्रिसिएशन हो गया। एडमायरेशन हो गया, अप्रिसिएशन हो गया और लव हो गया। इसका इंट्रो किसका? हेटर्ड का, डिसलाइक का, अवर्सन का, एंटीपैथी का। जो हमने देखा था एंटीपैथी, यानी कि एंटीपैथी को कोई भी पत्नी लाइक नहीं करती। ये हमारा 16 नंबर। वीडियोज कुछ लॉन्ग हो गया, है ना? लेंदी कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई नहीं यार, मैं शुरू में कुछ बातों को समझाना चाह रहा था और वही सच बातें हैं यार, ठीक है? टाइम लगा तो क्या, है ना? टाइम 2 4 5 10 मिनट आगे पीछे हो भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझिए। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगा यार, ठीक है? वर्ड मीनिंग को याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं कहता हूँ दावे के साथ, यदि आप हमारे साथ पूरे 1 मंथ, है ना? एकदम लगातार एक भी वीडियो को बिना मिस किए हुए यदि आप देखते हैं, तो मैं सच कहता हूँ, 100% दावा के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, है ना? बहुत ज़्यादा। और ये कहने की क्या बात है यार, आप आराम से वीडियो को वॉच करो और फिर खुद से ही पूछो कि कितना आपको फ़ायदा हो रही है इस वीडियो से, ठीक ना? अगर फ़ायदा होती है तो अच्छी बात है यार, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं अपना 100% देता हूँ समझाने के ऊपर ही कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये 60 नंबर हमारा है क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लैबोरियस, है ना? तो हम लोग बचपन से ही इसको याद रखें, याद करते आए हैं लैबोरियस, और अगर नहीं याद है तो आप लेबर से याद रख लो। कैसे? लेबर से, LABOR, इतना ही पढ़िएगा। अगर आपको ये नहीं याद है कि लैबोरियस मतलब मेहनती होता है, अगर याद नहीं है, ठीक है?
तो आप याद रख लो लेबर से, LABOR, क्या पढ़ेंगे? लेबर, इतना ही पढ़ लेंगे हम लोग, है ना? लेबर, क्या पढ़ लेंगे? लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? मेहनती मजदूर ही तो करता है, मजदूरी करता है ना, मेहनती होता है काफ़ी। लेबर लोग क्या होता है? काफ़ी मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग, क्या होता है? हार्ड वर्किंग। चलिए, और मेहनती का क्या होता है वर्ड मीनिंग? मेहनती का और क्या वर्ड मीनिंग होता है? ये आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना? ऐसे यहाँ लिखा हुआ है और मैंने बता भी रखा है, ठीक है? तो कैसे याद रखे थे? बस उस लिंक की बात करेंगे। एसिडुअस यानी एस से याद रखे थे कि गधा जो होता है काफ़ी क्या होता है? मेहनती। डिलिजेंट, इसको कैसे याद रखे थे? कि दिल्ली, दिल्ली के जेंट मतलब जेंट्स, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग के यहाँ क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। और हार्ड वर्किंग आप जानते ही हो, ठीक है? इसका एंटो क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ईडल, मतलब ईडल है, कैसा है? डल है, मतलब कोई काम काज होता नहीं है, ये काफ़ी क्या है? डल है, मतलब कैसा है? लेज़ी है, ठीक है? तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप कमेंट में लिखेंगे कि इसके अलावा भी आप क्या जानते हो? इसके अलावा और भी कोई वर्ड मीनिंग आप जानते हो, तो आप अपने सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को इत्मीनान से देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको ज़रूर एडवांटेज मिलेगी, है ना? फ़ायदे तो 100% मिलेंगे यार, है ना? इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है? बाय।